जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज आपका जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 8। क्लियर? और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या समझने वाले हैं, ज़रा आप देखकर इस फोटो को, पिक्चर को देखकर बताइए क्या स्टार्ट करने वाले हैं। भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर सीक्वेंस, यानी कि इनका जो सीक्वेंस होगा उसको लगाना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की सापेक्षिक स्थिति अथवा श्रेणी दी जाती है जो ऐसे गुणों पर आधारित होती है जिनकी तुलना की जा सकती है, भाई कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है जी, जैसे कि आपको ये दिया जा रहा है ए, बी, सी और डी, 4 बहनें हैं। कितनी है भाई? 4 बहनें हैं। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। आपने यहाँ लिखा ए, बी, सी और डी। क्या कह रहा है भाई? जो बी है ना वो ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। तो हमें तो पता ही नहीं कि ए की एज क्या है, तो आप मान लोगे कि जो ए की एज है वो है एक्स वर्ष। तो अब बी की एज क्या हो जाएगी भाई? एक्स प्लस 5, हाँ या ना? आगे पढ़िए भाई। जो सी है वो डी से 8 वर्ष बड़ी है, यानी कि डी से ये कितना भाई? 8 वर्ष बड़ा है। लेकिन हमारे पास पता ही नहीं भाई कि डी की एज क्या है। आप इसे वाई तो नहीं मानोगे क्योंकि एक ही वेरिएबल से हमें सॉल्व करना है, तो अभी हम इसको ना रोक कर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो डी है, डी बी से 6 वर्ष छोटी है। किससे? बी से, यानी कि बी से ये 6 वर्ष छोटी है। तो बता सकते हो कि डी की एज क्या हो जाएगी भाई? आप 6 इसमें से माइनस करोगे, x प्लस के 5 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? ये x माइनस के 1, ये आ जाएगा भाई। अब इसके बेस पर हम सी के पास चलते हैं भाई। ये 8 वर्ष बड़ी है, तो x माइनस के 1 प्लस के 8, तो ये कितना हो जाएगा भाई? x प्लस 7। तो ये हमारे पास चारों बहनों की एज आ गई है। पूछ रहा सबसे छोटी कौन है, तो x, ये x से 5 साल बड़ी है, ये x से 7 साल बड़ी है, लेकिन ये x से 1 साल छोटी है। और x कौन है भाई? a। तो इसीलिए सबसे छोटी कौन हो जाएगी भाई? d। तो d बहन है। अब ऑप्शन नंबर d नहीं है भाई, कुछ लोग यहीं गलती कर देते हैं। तो d कहाँ लिखा है? a ऑप्शन में है, तो a ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट होगा, हाँ या ना? ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। निशा सुजाता से लंबी है और मीना निशा से लंबी है। चलिए इसको लिखते हैं। कैसे लिखोगे आप इसको? जो निशा है वो सुजाता से लंबी है। आपने पहले सुजाता को लिखा, सुजाता से लंबी कौन है? निशा, तो निशा इसके ऊपर आ जाएगी भाई, निशा। आगे कह रहा है और मीना निशा से लंबी है। निशा से भी लंबी कौन है भाई? मीना है, तो मीना हो गई। आगे कहता था लीला मीना से लंबी है। मीना से लंबी कौन हो गई भाई? लीला हो गई, तो लीला लिख दिया। परंतु अब देखो परंतु क्या है? मनीषा सबसे अधिक लंबी है, तो इसका मतलब मनीषा सबसे ऊपर आएगी, इसके ऊपर अब कोई नहीं आ सकता। मनीषा सबसे अधिक लंबी है। यदि यह सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी है? तो 5 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5, तो मिडिल में कौन आ जाएगा इसके अनुसार? मीना। तो आपका मीना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू सत्येंद्र से लंबा है। अब इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। सत्येंद्र लिखिए पहले आप। सत्येंद्र से लंबा कौन है? सोनू, तो हमने सोनू को लिख दिया इसके ऊपर। बीच में आप गैप रखिए क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 नाम और हम इसके अंदर फिट कर सकें। आगे कह रहा है जो अमित है वो सोनू से लंबा है। सोनू से लंबा अमित हो गया, तो अमित और ऊपर आ गया। सुभाष अमित से भी लंबा है, तो और सुभाष को आपने ऊपर पहुंचा दिया, सुभाष। मनोज सबसे लंबा है, तो पिछली बार वो बहनें थी, इस बार मनोज, यानी कि पिछली बार गर्ल्स थी, इस बार बॉयज, सबसे लंबा ही हो गया। तो पूछ रहा है कद के अनुसार खड़े हों तो सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा कौन होगा भाई? सत्येंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार करते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, ओके, ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है, यानी कि हमें नहीं पता है कि सबसे पहले ये अखबार किसने पढ़ा है, तो लेकिन ये 5 व्यक्ति हैं। कह रहा सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति यानी कि ये सी को अखबार दे देता है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, सी है। ये क्लियर हो गया भाई, सेकंड नंबर पर सी आ गया। आगे क्या कह रहा है आपसे, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था, यानी कि अंत में पढ़ने वाले ने ए से लिया था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा भाई ए हमारे पास में। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो ई या तो ना तो यहाँ पर आएगा और ई ना ही यहाँ पर आएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है मिडिल वाली, यानी कि ई हो गया हमारे पास थर्ड में, हाँ या ना। ओके, आगे कह रहा है बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, यानी कि अगर आप बी को यहाँ फिट करते हो कुछ समय के लिए, तो क्या इनके बीच में 2 पाठक हैं पढ़ने वाले, नहीं है ना, इसलिए बी यहाँ नहीं होगा। अब बी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, जगह है, वो कि ये। अब चेक कर लो भाई बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं कि नहीं, हाँ जी, ई और सी, तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई, यानी बी यहाँ, सी यहाँ, ई यहाँ, ए यहाँ पर हो गया। अब एक व्यक्ति कोई बच रहा है, उसको आप ढूंढ के लाइए और यहाँ फिट कर दीजिए, और वो कौन है, डी है, हाँ या ना। तो बस उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा, तो सबसे अंत में अखबार पढ़ने वाला कौन है भाई, बंदा डी। अब डी ऑप्शन नहीं है, डी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, सी ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है 5। पी क्यू आर और एस 4 पुरुष हैं, ठीक है जी। पी सबसे अधिक आयु का है, यानी कि आयु के हिसाब से आपको डेटा दिया जा रहा है। पी कैसा भी सबसे अधिक आयु का है, परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है, यानी कि यहाँ पर अमीर और गरीब के हिसाब से भी डेटा दिया जा रहा है, तो हमने मान लिया भाई अमीर और गरीब के हिसाब से। सबसे अधिक गरीब नहीं है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यानी कि पी इस पोजीशन पर तो नहीं आएगा। आर सबसे अधिक धनवान है, यानी कि आर कहाँ पर आएगा भाई, टॉप पर आ जाएगा, धनवान है, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है, वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है क्योंकि पी है सबसे अधिक आयु वाला, तो यहाँ नहीं आएगा, इन तीनों में से कहीं पर भी आ सकता है। आगे Q की आयु S से अधिक है, आयु वाला ये वाला है ना, तो जो Q की आयु है वो कैसी है, S से अधिक है, तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है, तो P या R इन दोनों से Q छोटा है, तो हमें ये पता चल गया है P की पोजीशन तो है ही हमारे पास टॉप पर, और Q से बड़ा कौन है, R भी है, तो R हमारे पास सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों का ये क्रम है, तो Q यहाँ आ जाएगा और S इस जगह पर आ जाएगा, हाँ या ना। ये तो हो गया भाई आयु वाला। आगे आप डेटा पढ़ते चलिए और आपको मिलता चलेगा भाई। आगे कह रहा है जो P है, P Q से अधिक धनवान है, मतलब जो P है वो किससे, Q से अधिक धनवान है, परंतु S से अधिक धनवान नहीं है, तो S से बेचारा गरीब है, तो इन तीनों का ये क्रम बन गया। पहले से यहाँ पर R आ चुका है, 3 ही हमारे पास पोजीशन है, 3 ही लोग हैं, रख दीजिए भाई S P और Q, यानी कि ये आपके चारों हो गए अमीर के हिसाब से। तो अब देख लीजिए भाई, कह रहा है चारों प्रश्नों को क्रमशः आयु और धन, यानी पहले आयु वाला क्रमशः, पहले एज वाला, उसके बाद धनायन यानी कि अमीर वाला, अब रोही क्रम में, मतलब पहले सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से लिखना है। तो वही हमने लिखा है भाई, सबसे अधिक, सबसे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो PRQS, PRQS इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन लास्ट वाला जो है RSPQ, RSPQ, तो वो किस में है, बी वाले में है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी इज अ राइट। समझ में आ गया भाई, अच्छा प्रश्न है ये,
जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है ए तथा बी की एक ही आयु है अथवा बी से ए बड़ा है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसे कहती है ना मम्मी आप लोगों की कि हमारा छोटू सामने वाले मोटू से या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन छोटा बिल्कुल भी नहीं है, ये उनको कॉन्फिडेंस है। तो हम भी ऐसे लिखने वाले हैं ए और बी एक ही आयु के यानी कि बराबर हैं, अथवा बी से ए बड़ा है। कौन? ए हमने यहाँ बड़ा कर दिया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे करके, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया भाई पहली कंडीशन। आगे कह रहा है दूसरी ओर सी तथा डी की एक ही आयु है, सी बराबर डी, अथवा सी से डी बड़ा है यानी कि डी बड़ा हो जाएगा सी से, और बी से सी छोटा है। जो बी से सी है वो कैसा भी छोटा है, ये आपका फिक्स कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको दिया जा रहा है डेटा। अब पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो फर्स्ट बी से ए बड़ा है, तो बी से ए बड़ा है ये कंडीशन तो बोल रही है, लेकिन ये कंडीशन मना कर रही है, पता नहीं भाई बराबर भी हो सकता है, तो हम कंफर्म नहीं है, और उसने कहा है कंफर्म बताना है, तो इसीलिए अभी ये हमारा कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बी तथा डी की एक ही आयु है। बी कहाँ है भाई? ये रहा, और डी कहाँ है भाई? ये रहा। इनकी एक ही आयु है, ये कैसे पता चलेगा भाई? देखते हैं इनमें क्या संबंध बनेगा भाई, बी तथा डी। तो हम लोग यहाँ तक तो आ ही चुके हैं भाई इन दोनों में संबंध। अब इनमें संबंध क्या है कि जो डी है वो क्या सा भी सी से क्या सा भी सी से बड़ा है, हाँ या ना? तो अब यहाँ तो आप बता नहीं सकते ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, लेकिन दोनों के दोनों एक ही आयु के हैं, ये फिक्स नहीं है। क्या पता अगर ये इससे बड़ा है, मान लो ये है, मान लीजिए 5 साल का, ये हो गया 6 साल का, तो क्या ये 7 साल का नहीं हो सकता? तो क्या ये दोनों इक्वल हो रही है आयु? नहीं हो रही, तो इसीलिए ये भी कंफर्म नहीं हुआ भाई, कंफर्मेशन इसका नहीं मिला। सी ऑप्शन, सी से टी बड़ा है, तो सी से डी बड़ा है ये तो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है भाई, ये कंडीशन कह रहा है बराबर भी हो सकता है, तो इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। अब चलते हैं डी पर। सी से ए बड़ा है, तो अब इनमें संबंध देखते हैं क्या है, सी और ए। तो सी और ए का डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ए का बी से है, बी का सी से है, तो जरा देखते हैं भाई इन दोनों में क्या हो जाएगा, ए और बी। तो इसमें क्या भाई, ए या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि बी बड़ा है, तो क्या इसके अनुसार सी से ए बड़ा है, सी से जो ए होगा वो बड़ा होगा कि नहीं? हाँ जी सर, 101% होगा। कैसे कि अगर मान लेते हैं ये 5 साल का है और ये इससे बड़ा है, तो ये 6 साल का तो होगा ही ना, बी कम से कम 6 का हो, 7 का हो, जो भी हो, बड़ा है। अब आगे कह रहा है जो ए की आयु है वो बी से या तो बड़ी है, या तो वो 7 होगी, 8 होगी, या कुछ भी, अदरवाइज बराबर है, यानी कि लास्ट में 6 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो हम देख सकते हैं इसके बेस पर सी से जो ए की आयु है वो हमेशा अधिक आएगी, ए हमेशा बड़ा होगा, ये कंफर्म होता है। तो ये क्वेश्चन देखने में आसान है, सरल है, इजी है, लेकिन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि कितना डीपली है या ना? तो इसका आंसर डी इज अ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास ये है एम एन डी पी और डब्ल्यू में से डी एम और डब्ल्यू से लंबा है। एम और डब्ल्यू से लंबा कौन है? डी। हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन ये पता कि ये इन दोनों से लंबा है, तो आपने इसको लिख दिया, लंबा है। पी एन और डी से लंबा है, डी से तो लंबा है ये पी हमारे पास, वो करा एन, तो एन से लंबा पी है, यानी कि पी से लेकर के और यहाँ तक कहीं पर भी एन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, लेकिन ये पता है कि पी अभी टॉप पर है। इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो देख सकते हो, कोई बता सकता है सबसे छोटा कौन है?
नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं भाई, एन और डब्ल्यू में उसने हमें जानकारी दी नहीं है पूरी। तो ऑप्शन ढूंढिए भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जानकारी अधूरी है। क्लियर। लेकिन अगर पूछ लेता कि सबसे लंबा कौन है, तो आंसर क्या हो जाता हमारे पास, पी। पी सबसे लंबा होता, उसके लिए उसने हमें जानकारी सफिशियंट है भाई, काफ़ी दी है जानकारी हम लोगों को, हाँ या ना। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक। अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश 5 पुरुष हैं जो कद में सबसे लंबा है, वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। यानी कि उसी प्रकार है जैसे अभी हम लोगों ने अमीर और आयु वाला किया था, अब यहाँ पर बात हो रही है कद में लंबा है। यानी कि एक तरफ तो हम उसका कद लिख सकते हैं, और एक तरफ आप यहाँ लिख सकते हो उम्र, एज के अनुसार। कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, वो है उम्र में सबसे छोटा नहीं है। जो कद में सबसे लंबा, यानी कि जो भी व्यक्ति इस पोजीशन पर आएगा वो सबसे छोटा नहीं है, वो वाला व्यक्ति इस पोजीशन पर नहीं आएगा। कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है, उम्र में, तो इसको आप इधर लिख सकते हो, सिर्फ हरीश से बड़ा है, इस तरीके से हरीश से बड़ा है सिर्फ कुणाल। अब इससे क्या पता चल रहा कि बाकी के जितने हैं उन सबसे कैसा होगा, छोटा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन दोनों की पोजीशन हो गई ये। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है लेकिन कद में छोटा है। तो सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, उम्र ये रही भाई, इसको आप लिखिए, सौरभ जो है, सौरभ राहुल से बड़ा है, तो राहुल आएगा भाई नीचे, सौरभ आएगा ऊपर। अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो अब इन दोनों को हम लोग यहाँ 3 पोजीशन अभी हमारे पास में, तो अभी सेट नहीं कर सकते। आगे कह रहा है राहुल से बड़ा लेकिन कद में छोटा है, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा भी, कद में यहाँ पर राहुल आ जाएगा ऊपर और सौरभ आ जाएगा नीचे, हाँ या ना। आगे पढ़िए भाई। कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है, राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, और ये इससे छोटा है, तो ये कोई पोजीशन हो सकती है भाई इसकी, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, तीनों में से। आगे बढ़ते हैं भाई। अनुज का कद सबसे कम है, यानी कि अनुज आ गया भाई 5th नंबर पर, ठीक है ना, 5th नंबर पर आ गया, और ये हमारे पास 3rd और 4th पोजीशन बची हैं, सबसे कम है। जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है, तो यहाँ उम्र पर आ गया, सौरभ और राहुल से छोटा है उम्र में। किसकी बात हो रही है, अनुज की, और इन दोनों से बड़ा है, तो पता चल गया ना, ये हो गया 3rd पोजीशन पर, ये 1st, 2nd, 4th एंड 5th। तो एज वाला हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग इस साइड में कद की तरफ। केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं, तो अगर 2 पुरुष सौरभ से छोटे हैं तो एक तो अनुज हो गया, यानी कि 4th नंबर पर एक व्यक्ति और आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि सौरभ की पोजीशन 3rd वाली है, ये फिक्स हो जाता है हमारे पास में, हाँ या ना। केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं, तो सौरभ हो गया 3rd पोजीशन पर। अब आपका यहाँ पर बाकी क्या रह गया है भाई, 1st पोजीशन और 3rd पर कौन कौन आ सकता है, ठीक है जी। चलिए इसको हमने यहाँ पर रख लेते हैं। 1st पोजीशन अभी हम लोगों की यहाँ पर क्या है, खाली है, और यहाँ पर हो गया भाई राहुल, यहाँ हो जाएगा आपका सौरभ, और ये पोजीशन अभी फ़िलहाल के लिए खाली है, और अनुज। और इस जगह पर कौन आ गया भाई हमारे पास में, यहाँ पर आ गया सौरभ, राहुल, अनुज, कुणाल और हरीश, ठीक है। अब सर ये पोजीशन कैसे खाली है, देखो पहले उसने क्या कहा था कि जो कद पर व्यक्ति है ना वो यहाँ नहीं आ सकता,
यानी कि हरीश जो व्यक्ति है वो टॉप पर नहीं आएगा, तो फिर हरीश के लिए जगह बचती है फोर्थ वाली, तो हरीश यहाँ हो जाएगा। अब फर्स्ट पर कौन बाकी बचता है उसे बस आपको देखना होगा। अनुज आ ही चुका है, हरीश आ गया, सौरभ आ गया, राहुल आ गया, तो सिर्फ कुणाल बचता है, तो यानी कि कुणाल हो जाएगा यहाँ पर टॉप पर। ये हमने कद के अनुसार और उम्र के अनुसार इनको सेट कर लिया है। ठीक है भाई, तो इसके अनुसार अब हम लोग देख सकते हैं आगे अपने जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इसको लेके चलना होगा आगे। देखिए, निम्नलिखित पुरुषों में सबसे लंबा कौन है। लंबे की बात हो रही है भाई, तो देखिए लंबाई में कहा भी कद के अनुसार लंबा होता है, तो सबसे लंबा कौन है हमारे पास, कुणाल है। तो इसके अनुसार कुणाल कहाँ दिया गया, सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुणाल इज अ राइट, हाँ या ना। नेक्स्ट अगला क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष 5 पुरुषों में सबसे लंबे पुरुष से तीसरा है, यानी कुल मिला के 3rd पोजीशन पर पूछ रहा है, कौन आएगा भाई। तो इसके लिए बैक जाना होगा भाई, लंबाई के हिसाब से 3rd पर कौन दिख रहा है यहाँ पर, सौरभ, 3rd पोजीशन पर है सौरभ, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट, हाँ या ना। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 5 पुरुषों को उनकी लंबाई के अनुसार पहले आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में एक ही रेखा में खड़ा किया जाए, तो इन दोनों व्यवस्थाओं में किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 लिखोगे, फिर आप 5 4 3 2 1 लिखोगे, तो जो व्यक्ति मिडिल में होगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो बस आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है, पूछ रहा है कि मिडिल में कौन होगा भाई, कैसे, लंबाई के अनुसार। तो एक बार फिर से चल के देखते हैं, लंबाई के अनुसार मिडिल में कौन है, सौरभ ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई वो होगा डी ऑप्शन, सौरभ इज अ राइट, हाँ या ना। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उम्र में, इस बार उम्र में कुणाल से बड़ा लेकिन कद में राहुल से छोटा है। ध्यान रखना भाई, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुणाल से तो बड़ा, आपको ढूंढ करके लाना किसमें, उम्र में। उम्र में कुणाल से बड़ा कौन कौन है, पहले ये पता कर लेते हैं हम लोग। उम्र में कुणाल से बड़ा कौन है, अभी 3 लोग आ रहे हैं हमारे पास में, उन 3 का नाम है सौरभ, राहुल और अनुज। जब ये 3 लोग हैं, अब बात आती है कद में। कद में आपसे पूछा जा रहा है, कद में राहुल से छोटा, तो कद में राहुल से छोटा, राहुल ये राहुल से छोटे ये 3 हैं, तो बताइए इनमें कौन कौन कॉमन है भाई। अनुज कॉमन है, हाँ जी, तो एक तो आपका आंसर आ जाएगा अनुज वाला। और हरीश है, नहीं। सौरभ है, हाँ जी, एक सौरभ कॉमन आ रहा है, तो जिस ऑप्शन में अनुज और सौरभ दिया जाएगा वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 11 की ओर। सौरभ और अनुज आपको दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। फर्स्ट में है हरीश, सेकंड में सौरभ, थर्ड में है अनुज, लेकिन डी में दिया जा रहा है सौरभ या अनुज, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 पर। निम्नलिखित में से केवल राहुल से लंबा कौन है, तो लंबाई के अनुसार आपको देखना है राहुल से लंबा कौन है। ये रहा आपके पास, राहुल सेकंड नंबर पर है, यानी कि फर्स्ट पर हमारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है और उसका नाम क्या है, कुणाल। तो कुणाल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज अ राइट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। इस बीमारी में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज घर से बाहर निकलना थोड़ा इग्नोर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में।